बदल डीजल सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 5 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 255 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता, नई कीमत 161 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर बरकरार। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया। बानी चेयरमैन जो फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। अमन अमान कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब भी कोई तहरीक चलती है केपी फ्रंट लाइन पर होता है। आंसू गैस हमारे लिए परफ्यूम बन गई है। जब से पीटीएम हुकूमत आई है अमन अमान खराब हुआ। वफाक में हमारी हुकूमत नहीं है, मसाइल का सामना है। वफाक से सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात हैं मगर अपना हक लेंगे। सूबाई हुकूमत भी अमन अमान बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रही है। अमन अमान के लिए पुलिस फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे और कुर्बानियां भी दे रहे हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? क्या आपने 26 नवंबर का जो एक इंतशार की कॉल थी और 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अब ये एविडेंस आ रही है इस तरह से सामने, तो पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। पुरअमन कॉल होती तो क्लाशन कोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, आंसू गैस के शेल्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं। एहतजाज और धरनों के अलावा पीटीआई का कोई काम नहीं। 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अली अमीन गंडापुर कहते हैं इस बार हमारा एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। सवाल जो है आप पहले कौन सा एहतजाज पुरअमन हुआ? बुशरा बीबी अपने खिताब में कारकुनों को बरगला रही थी। गैर मुल्की मीडिया को गुमराहकुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तशद्दुद और शरपसंदी का सिलसिला 2014 से जारी। आज फिर मेरा सवाल है, अली अमीन ने डी टॉक से दौड़ क्यों लगाई? ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाकर खुद दौड़ लगा देते हैं। अली अमीन सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। आप सियासी, इखलाकी और इंतजामी तौर पर नाकाम हैं। आपने 9 मई को जो कुछ किया कौम कभी नहीं भूल सकती। रातों रात अमीर बनने का जनून मजीद जाने ले गया। मजम्मत कामाई ना कानून कोई रुकावट खड़ी कर पाया। सुहाने मुस्तकबिल की खातिर गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों की कश्ती यूनान में हादसे का शिकार। 47 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। कश्ती उलटने से जाँ बहक होने वाले 5 अफराद में एक पाकिस्तानी भी शामिल। लकड़ी से बनी कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एमरजेंसी सेल कायम। वजारत खारजा ने बचाए गए 47 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाना ने मुतासरीन के इंटरव्यूज के बाद मालूमात फराहम की। मुतासरा पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए इकदाम जारी हैं। मुतासरा खानदानों से राब्ते के लिए हेल्पलाइन कायम है। सदर वज़ीर आज़म और अहम सियासी शख्सियात का कश्ती हादसे में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत का इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदाम तेज करने की जरूरत पर जोर। कहा इंसानी स्मगलिंग से लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तमाम जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत। कहा इंसानी स्मगलिंग एक अंदोनाक जुर्म, हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। रोकथाम के इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को वाक़ई की इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर इजहार अफसोस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। सिविल नाफरमानी तहरीक आज से शुरू नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का ऐलान। कहा सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और सकूत ढाका की बरसी के सबब से नाफरमानी की तहरीक आज शुरू नहीं कर रहे। पार्टी रहनुमा बानी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। सिविल नाफरमानी पर बानी पीटीआई जो हिदायत देंगे उन पर मनोवन अमल करेंगे। अगर बानी पीटीआई को लगा संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो सिविल नाफरमानी की कॉल मुआखिर करने या न करने का फैसला करेंगे।
जो माहौल पीटीआई ने बना दिया, इसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के बारे में बयानात पीटीआई की जानिब से आ रहे हैं, हुकूमत की जानिब से नहीं। बानी पीटीआई बहनों और बुशरा बीबी के बयानात में कोई हम आहंगी नहीं। सारा सिस्टम बुर्दा फरोशों से मिला हुआ है। ये लोग बच्चों से जो पैसे लेते हैं वो ऊपर तक बांटे जाते हैं। इनको रोकने वाले भी पैसे लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को मुखालिफ सियासतदानों को गालियां निकालना सिखाया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। गालम गलोच अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। सियासत में सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफ़ा इस्लामाबाद पर हमला किया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कारकुनों को बेजारो मददगार छोड़ दिया। कारकुनों के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब में तहरीक इंसाफ 10 बंदे भी जमा ना कर सकी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे दोबारा होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक एजेंडे पर वक्फा सवालात के साथ साथ 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल हैं। सेनेट इजलास शाम 4 बजे होगा। 32 निकाती एजेंडा जारी। कानूनी तरमीम के मुख्तलिफ बिल्स इजलास के एजेंडे में शामिल। तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश होंगे। सेनेटर शहादत आवान सेनेट के कवायद में तरमीम की तहरीक पेश करेंगे। इंसदाद स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग के कवानीन में तरमीम ज़ेर गौर। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद के कानून में तरमीमी बिल की वापसी पर बहस होगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलाई जाएगी। फैसला आज। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया का अहम इजलास तलब। इजलास बाद नमाज मगरिब इस्लामाबाद की मस्जिद में होगा। जेजुआई के अमीर मौलाना फजलुर रहमान इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न करने की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती तरमीम का मुजवजा मुसवदा इजलास में पेश करेंगे। हुकूमत ने उलमा की तजावीज़ पर 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। सानिहा APS की बरसी। इस्लामाबाद समेत पंजाब के अक्सर शहरों में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। नोटिफिकेशन जारी। DC लाहौर के मुताबिक शहर की तमाम यूनिवर्सिटियां खुली रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल खुले रहेंगे। वज़ीर आज़म ने पोलियो को हुकूमत के लिए चैलेंज करार दे दिया। पोलियो के खिलाफ जंग में बैनुल अक़वामी शराकतदारों और सऊदी वलीअहद के ताउन के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म का पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। मुल्क में 60 पोलियो केसेस का सामना आना बायसे तशवीश। भरपूर मुहिम के साथ पोलियो को सरहदों से बाहर निकालने के लिए पुरअज़्म है। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा है, ना बनेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी को बाज़ चीज़ों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर मज़ाकरात जारी हैं। हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहिदा हुआ उस पर अमल किया जाए। तमाम सियासी मसाइल का हल मज़ाकरात। मुहज़्ज़ब दुनिया में मज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जब बुलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोशिशों से गोभी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फंड के क़याम का ऐलान। गोभी पार्टनर्स और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहिदा तय। गोभी फंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के फ़रोग़ के लिए वक्फ होगा। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनियों से IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम मुआहदे। चीनी कंपनी सोलर एंड प्लस और पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए MOU पर दस्तखत। मरियम नवाज दौरा चीन मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गई। नवाब शाह में आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की सरबराही में जरदारी बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन का इजलास। बरादरी के ज़माने सियासी सूरत हाल से आगाह किया। आसिफा भुट्टो को बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने मसाइल और उनके हल के इक़दामात से भी आगाह किया। बेनज़ीर भुट्टो की यौम शहादत पर लाड़काना रवानगी के अमूर पर भी गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदिया ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी। सऊदी अरब को मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। पब्लिक सिक्योरिटी के सरबराह से मुलाकात। मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फ़ाल बनाने पर इत्तेफाक।
SIFC की मुआवनत ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे की बदौलत मईशत में इस्तेहकाम। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 2 साल 5 महीने बाद $12 अरब से तजावुज़ कर गए। नवंबर 2024 तक स्टेट बैंक के ज़खायर $12 अरब 4 करोड़ हो गए। हफ्तावार $620 मिलियन के इजाफे से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $16 अरब 62 करोड़ अरब तक पहुँच गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $4 अरब 58 करोड़ हैं। पॉलिसी साज माहौल और कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल करने में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल का कलीदी किरदार। फैसल वावडा, जहां से डॉक्टर बने वहां से मैं PhD हूं। आर्मी चीफ और हुकूमत ने पाकिस्तान की माशी खुशहाली का तहैया कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टैसूरी का चेक तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, मुस्तकबिल किसी की जात का नहीं बल्कि पाकिस्तान का होना चाहिए। मुल्क का माशी निज़ाम मजीद मजबूत बनाएंगे ताकि कोई गरीब ना रहे। 4 करोड़ रुपए की माली मदद के चेक्स तकसीम किए जा चुके। गवर्नर हाउस से 8.5 लाख से ज्यादा मुस्तहिकीन को राशन बैग्स दिए जा चुके। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के खुल चुके। अब तक 35 लाख से ज्यादा अफराद दौरा कर चुके हैं। हैदराबाद और सखर में भी IT कोर्सेज जल्द शुरू किए जाएंगे। कराची के अक्सर इलाकों में शहरी पानी ना मिलने पर बिलबिला उठे। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कतर की वाटर लाइन की मरम्मत न हो सकी। पाइपलाइन टूटने से शहर को 70% पानी की सप्लाई मुअत्तल। राशिद मिन्हास रोड पर जोहर मोड़ के करीब सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर।